हाय डियर फ्रेंड, मैं लाया हूँ न्यू स्टोरी। देर ने किया फैसला। एक किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। वह जमींदार से कर्ज ले रखा था और अब जमींदार उसके पास अपने हिसाब के लिए उसके घर आते हैं तो वह किसान कहता है कि जमींदार साहब, अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हो जाएगा तब आपकी पाई करके चुका दूंगा। किंतु जमींदार साहब उसकी बात नहीं मानते। वह कहते हैं कि तुम्हारे पास एक खेत है, क्यों न उसे मेरे नाम में करवा दो और बाकी बचे कर्ज को धीरे धीरे देते रहना। अब किसान भी यह सोचता है कि यदि मैं उस खेत को दे देता हूँ तो कर्जा फिर कैसे चुकाऊंगा। एक ही तो सहारा है कर्ज को छूटने का। किसान कहता है, मुझे आप 1 महीने की मोहलत दे दो। मैं तुम्हारा पूरा तो नहीं मगर आधा कर्ज चुका सकता हूँ। जमींदार नहीं मानता है। वह कहने लगता है, मुझे तुम अपने खेत नहीं देते हो तो ऐसा कुछ सामान दो जिससे मैं तुम्हारा आधा कर्ज को माफ़ कर सकूं। आधा तुम मुझे बाद में लौटा देना। किसान कहता है कि मेरे पास एक खेत ही तो है, उसने मेरा और मेरे पूरे परिवार का गुजर बसर चलता है। यदि मैं आपको दे देता हूँ तो मेरा गुजर बसर कैसे चलेगा। अब किसान अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इतने में वहाँ गांव के सरपंच साहब आते हैं। उनसे पूछते हैं कि माजरा क्या है भाई। तो जमींदार कहता है, इस किसान ने मुझसे कर्ज ले रखा है और कुछ भी अभी नहीं तक चुकाया। अब मैं उससे कर्ज बदले में मांग रहा हूँ तो किसान मुझे देने से इनकार कर रहा है। तो मैं इससे यदि खेत ले लेता हूँ तो इसका उससे आधा कर्जा माफ़ हो जाए और आधा कर्जा यह मेहनत करके देगा। ऐसा कहकर जमींदार शांत हो जाता है। अब किसान से सरपंच साहब पूछते हैं कि तुम्हारा क्या विचार। किसान कहता है कि यदि मैं इसे अपने खेत दे देता हूँ तो जीविका के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बच जाएगा। किसानी करके ही मैं अपने और पूरे घर का गुजर बसर करता हूँ। इतना सुनकर सरपंच साहब पूरा मामला समझ जाते हैं। फिर उन दोनों को कहते हैं कि यह फैसला कल सुबह सभा में होगी और आप दोनों वहाँ उपस्थित रहना। ऐसा सुनकर जमींदार और किसान राजी हो जाते हैं और वह सुबह दूसरे दिन सभा में उपस्थित होते हैं और वहाँ सरपंच साहब के साथ कुछ अन्य बुजुर्ग भी उपस्थित रहते हैं और गांव के अन्य लोग भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यह मामला सभी के सामने रखा जाता है। किसान और जमींदार अपना अपना किस्सा सुनाते हैं। मामला को सुनकर सभी शांति से विचार विमर्श करने लगते हैं। बात तो पते की है मगर फैसला देना भी एक कठिन कार्य है। तो सरपंच और उनके पूरे सदस्य मिलकर कहते हैं कि अब फैसला खेत पर ही होगा, क्योंकि मामला खेत का है। और सभी बुजुर्ग के साथ अन्य लोग भी खेत पर चले जाते हैं। सरपंच साहब को उस किसान के खेत पर एक बेर का पेड़ दिखाई देता है। अब सरपंच साहब कहते हैं कि बेर के पेड़ पर तो बहुत से बेर पके हुए हैं, क्यों ना इस बेर के फल से ही निर्णय लिया जाए। खेत में बेर के पेड़ होने के कारण बहुत से पके हुए कच्चे खेत के पर ही गिरे हुए थे। सरपंच साहब कहते हैं कि जमींदार को वहाँ गिरे बेर में से 2 बेर के फल उठाने होंगे और अपने बटुए में रखकर बटुआ बंद कर देना होगा और उसे दूर में खेत के बेर के पेड़ के नीचे रखना होगा। उसमें से किसान एक बेर चुनेगा। किसान के आंखों पर पट्टी बंधी होगी। किसान, यदि तुम्हारे बटुए के बेर निकलता है तो वह खेत तुम्हारी हो जाएगी और बाकी का कर्ज किसान मेहनत मजदूरी करके चुकाएगा। और यदि किसान कच्चे बेर निकालता है तो उसका पूरा कर्ज तुम्हें माफ़ करना होगा। यदि यह शर्त मंजूर है तो फिर कहो। जमींदार झट से मान जाता है और किसान भी मान जाता है। अब जमींदार पेड़ के नीचे से 2 बेर उठाता है मगर वह दोनों बेर पके हुए होते हैं ताकि जीत मेरी हो। अब किसान के भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है तथा वह बटुए को खेत के नीचे बेर के पेड़ के नीचे रख देता है। अब जमींदार दूर में जाकर खड़े हो जाता है। अब किसान को पकड़कर बटुए के पास ले जाया जाता है। फिर सभी पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब किसान बटुए से एक बेर निकालता है। एक बेर निकाल कर सरपंच साहब को दिखाने के लिए वापस आते रहता है तो उसके पैर पर एक कांटा गड़ जाता है। कांटा गड़ने की वजह उसके हाथ पर का बेर वहीं गिर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे कच्चे पक्के बेर होने के कारण कोई भी समझ नहीं पाता कि किसान ने कौन सा बेर चुना था। किसान अपनी आंखों का पट्टी खोलकर सरपंच साहब के पास जाता है और कहता है, मेरे पैर में कांटा गड़ जाने के कारण वह बेर तो मुझसे नीचे गिर गया और वहाँ पास भी बहुत सारे बेर गिरे हुए हैं तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कौन सा बेर उठाया था। सरपंच साहब ने कहा, घबराओ मत, अब हम पेड़ के नीचे रखे बटुए को देखेंगे। यदि पका हुआ बेर बटुआ में होगा तो तुमने कच्चा बेर उठाया था और कच्चा बेर होगा तो तुमने पक्का बेर उठाया था। अब सभी बटुए के पास जाते हैं और बटुए को देखते हैं तो उसमें पका ही हुआ बेर रहता है। सभी समझ जाते हैं कि किसान ने कच्चे ही बेर उठाए थे और
जमींदार भी अपनी चोरी पर कुछ भी नहीं कह पाता है। सभी सरपंच साहब कहते हैं, अब किसान तुम्हारा पूरा कर्जा माफ हो गया, तुम घर जा सकते हो। और ऐसा कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं और जमींदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और मन ही मन पछताता है। काश मैंने कच्चे पक्के दोनों बैल उठाए होते तो शायद जीत मेरी हुई होती। और वह भी वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सुनने के लिए स्टोरी मैन की कहानी फिर से बेल आइकन जरूर दबाएं।